हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेवन होराइजन्स। मेरा नाम आकाश है एंड आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि नाम बेसिक्स है एंड येट मैं इसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कह रहा हूँ। काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमें ये टॉपिक ज़्यादा पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, हम काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं, हमें काफ़ी नॉलेज है। ट्रस्ट मी, जो लोग सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं उन्हें भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स का कोई आइडिया नहीं होता। हम लोग इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। हम इस कोर्स स्ट्रक्चर में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, व्हाई शुड वन इन्वेस्ट। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्ट करना क्यों है ये ही नहीं समझ पाते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बट एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। और इन्वेस्टर को ट्रेडर नहीं बनना चाहिए और ट्रेडर को इन्वेस्टर नहीं बनना चाहिए। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हो तो ट्रस्ट मी, आपके रूल्स, सेट ऑफ रूल्स अलग होने चाहिए और आपको वो चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का ख्याल रख के मार्केट में आ रहे हो तो आपके सेट ऑफ रूल्स कंप्लीटली अलग होंगे और आपको वो सब चीज़ें ध्यान में रख के काम करना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है टर्मिनोलॉजीज इन इक्विटी एंड डेट मार्केट। अब टर्मिनोलॉजीज ऐसी चीज़ है, आज के गूगल एरा में आप कोई भी चीज़ गूगल करके सर्च कर सकते हो, बट कुछ बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप आए दिन सुनते रहते हैं, उसका मतलब क्या होता है और आप उससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हो। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथा है रेगुलेटर्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। मार्केट में कौन कौन से रेगुलेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, आप एज अ कॉमन इन्वेस्टर्स आप उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उनका रोल, आपका रोल उन सब के बीच में कहाँ प्रॉफिट होता है। प्लस सेकंड चीज इसमें है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है मार्केट में। ये सारी चीजें हमको समझना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, बहुत सारे लोग इनका डिफरेंस नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं वो प्रोडक्ट को एनालाइज करना नहीं जानते, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग होता है। सो ये सारी चीजें हम इन डिटेल आगे भी कुछ टॉपिक्स हम जो कवर करने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे, बट ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो, जिसके ऊपर से फिर हम आगे अपना कोर्सवेयर, अपनी जो नॉलेज बेस है उसको और आगे बढ़ा सकें। लास्ट टॉपिक इस पूरे सिलेबस में हम जो कवर कर रहे हैं वो है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो एक इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को पता रहना चाहिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्लियरिंग और सेटलमेंट होती कैसे है। फॉर इंस्टेंस हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ऑफकोर्स हम ये बहुत डिटेल में आगे भी पढ़ने वाले हैं। छोटा सा एग्जांपल कि आप कोई स्टॉक खरीदते हैं एंड आपके पास वो स्टॉक खरीदने के पैसे आप जब पे करते हैं और बैक एंड में उसका ट्रांजैक्शन एक्चुअल में होता कैसे है, ये समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, बट ऐसा हो जाता है कि आप कभी कभी कोई क्लियरिंग हॉलीडे होता है, बैंक बंद होते हैं, उस दिन आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और नेक्स्ट डे उसको सेल करते हैं, बट वो सेल होता नहीं है। और अगर आप सेल किसी तरीके से कर भी लेते हैं तो उसका ऑप्शन होता है, आपको चार्जेस लग जाते हैं। ये ऐसा होता क्यों है, तो ये चीज आपको क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस में समझ में आएगी। सो लेट्स बिगिन।